नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसईसी को लेके क्या अपडेट है और जो नेक्स्ट वेबिनार है उसमें ऐश क्या बोलेंगे, आप लोगों के लिए क्या खबर आ सकती है और आप लोगों को क्या तैयारी करनी है। उस चीज़ को लेके आप लोगों को एडवांस में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं चीज़ें आप लोगों को एडवांस में इसलिए बताता हूँ कि पहली बात है कि मैं 4 से 5 सालों से जो भी बताता आया हूँ 95% से ऊपर हर चीज़ सही हुई है। कुछ चीज़ें गलत हुई है, जैसे मान लो ऐश बोलता है कि मैं फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करूँगा, वो चीज़ मैंने मान लिया था क्योंकि मुझे लगा कि पैसे हैं तो कर सकता है, लेकिन वो भी उसने झूठ बोल दिया था। चलो वो रहने देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एडवांस में अगर आपको चीज़ें बताता हूँ तो आपके साथ 3 चीज़ें होंगी। पहला ये चीज़ हो कि अगर खुशखबरी की बात है तो खुशी की बात होगी तो आपको एडवांस में पता चल ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी दुगनी हो जाएगी जब खुशी आएगी, उसकी तैयारी भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर कुछ गड़बड़ होने वाला होता है तो पहला चीज़ है कि अगर आप एडवांस में आपको पता चल गया कि ये गड़बड़ होने वाला है तो या फिर आप उसको होने से रोक सकते हो या फिर उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, बच सकते हो उससे, है ना। तीसरा ये है कि मान लो चलो आप किसी भी कारणवश आप उस गलती को मतलब कर लिए, जानबूझ के कर लिया या फिर अनजाने में कर लिए, उस गलती को कर लिए, लेकिन कर भी लिए तो आपको क्या होगा कि जोर का झटका धीरे से लगेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पता था कि भाई ऑनेस्ट क्रिटिक ने बोला था गड़बड़ी तो है, कुछ तो हो, मतलब डाउट एक जब मन में आ जाता है ना, उसके बाद जब घटना घटती है तो कम से कम वो ऐसा झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी करो कम से कम सोच समझ के करो, सोचने का आपको टाइम मिले। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो इंटरलिंक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो वो लिंक के थ्रू जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली जो रेफरल कोड है ये मत समझ लीजिएगा कि वो खुद ब खुद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मैनुअली अपडेट करना होता है, तो आप ह्यूमन हैश पेज में जाके जो आपका जो रेफरल कोड है उसको प्लीज़ अपडेट कर दीजिएगा, जिसने भी आपको रेफ़र किया हुआ है। उसके बाद ही आपको 1000 टोकन्स मिलेगा और उसके बाद ही आपका खुद का भी रेफरल कोड जनरेट होगा और उसके बाद ही आपका 0.5 आपका क्या होगा, ये आपको स्पीड बढ़ेगा उसका। जिसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना है उसका वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया, तो उसको आप प्लीज़ वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। जिनको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ कि ये एक टेक कंपनी है, इंटरलिंक लैब बोल के है। इनका एक प्लान चल रहा है कि हम एक KYC प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं जो वन ऑफ द बिगेस्ट होना चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि ये हर इंसान का एक डिजिटल आइडेंटिटी हो, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही आप चाहते हैं कि भाई आपका फेस के थ्रू आपको स्कैन करके एक आईडी बना दे। इससे क्या होगा कि इंटरनेट की दुनिया में फ्यूचर सब कुछ इंटरनेट में ही होने वाला है, तो कोई भी इंसान डुप्लीकेसी ना करे हर जगह, मतलब ऐसा ना हो कि भाई 10-10 फेक अकाउंट बना के रखा हो। इसलिए मतलब इनका प्लान ये चल रहा है कि एक डिजिटल आइडेंटिटी बना के दे दे। और अभी ये फ्री चल रहा है, फ्री एयर ड्रॉप है, तो लोगों को जुड़ने की वजह से आपको मतलब माइनिंग करने की वजह से फ्री में आपको इनका जो टोकन है वो मिल रहा है। तो हम इसके साथ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि बस फ्री है तो कुछ भी मोबाइल पे उठा के हमने डाउनलोड कर लिया, नहीं। अभी रिसेंट में हम 21 जून को ज्वाइन किए हैं और साथ में 15 जून को जब ये न्यूज़ आया कि जो याहू ने फाइनेंस में भी मिल जाएगा, प्लस कंपनी ने भी अनाउंस किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर पे भी आपको मिल जाएगा कि गूगल ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के ऊपर। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर गूगल ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। प्लस इनका जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का इनका प्लानिंग चल रहा है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट ऑफिसर है CPO माइक जाके स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो वहाँ का एक्सेस इतना आसानी से नहीं होता है कि जो तो कभी भी चला जाए। तो इसलिए क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ सही चल रहा होगा। और अभी मतलब बहुत जल्दी ही आपके पास इनका जो क्या बोलते हैं क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ये लोग लेके आने वाले, ITLX नाम का। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। दिसंबर या जनवरी फरवरी मार्च के आसपास लॉन्च करेंगे बोल रहे हैं। तो जो भी डेट दिया जाता है तो देखो आगे पीछे होता है, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता है कि भाई दिसंबर बोलते तो दिसंबर का ही होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेच तो होगा, इतना मुझे आइडिया है। लेकिन प्रोजेक्ट ठीक है, ठीक है, फ्री है तो फ्री माइनिंग चल रही है, तो उसके साथ देने में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए हम साथ दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी अभी जो ऑन पैसिव पे आ जाते हैं। ऑन पैसिव का जो SEC का जो अभी अगर आप कोर्ट लिसनर वाला वेबसाइट देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 जुलाई का अपडेटेड दिखा रहा है रात के 8:54 का। इसका मतलब कुछ ना कुछ बैकएंड पे इन्होंने अपडेट किया है जो अभी पब्लिश नहीं किया है, तो बाद में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि 7 तारीख आ ही चुका है। जब 7 तारीख आ चुका है तो कोर्ट को उनको बताना है, SEC और इनको ऐश को जाके कि हमने ये डिसाइड किया है।
तो वो चीज़ आपका जल्दी आपको पता चल जाएगा, तो पीछे काम चल रहा है मतलब। लेकिन प्लीज़ मैं बस आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जैसे दलालों का प्लीज़ बात ना सुने। ये लोग क्या करते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है, रात को नींद में सोते सोते गुटखा खाते खाते ये वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को समझाते रहते हैं हम एसएससी का केस जीत गए। एसएससी का केस कैसे जीत सकते हैं? एसएससी जो केस अभी चला ही नहीं है, 2026 में केस चलेगा। केस चलने से पहले कोर्ट ने बोल दिया भाई साहब आप लोग आपस में समझौता कर लो, सोल्यूशन निकल सकता है तो कर लो, आप लोगों का पैसा भी बचेगा, आप लोगों का टाइम भी बचेगा। इसलिए देखो एसएससी को टाइम खींचने में प्रॉब्लम नहीं है, एसएससी तो भैया 5-5 6-6 साल खींच देता है लोगों का, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ेगा? ऐश को पड़ेगा, क्योंकि जितने महंगे होते हैं जो वकील होते हैं उनका जो पर घंटे के हिसाब से उनका फ़ीस होता है, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। भले ही वो खर्चा आप लोगों के जेब से ही जा रहा है, ऐश को इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो सारा पैसा जितने गरीब फाउंडर्स का उन्हीं का पैसा है, ठीक है, तो वहीं से घुमा फिरा के उनको पेमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए क्या होता है, इन दलालों के बातों को प्लीज़ मत मानिए, इनको जाके थोड़ा झंझोरिए, इनको बोलो भाई जग जाओ, गुटखा खाते खाते सोते सोते वीडियो मत बनाओ, जगो, थोड़ा सा जगो, ठीक है, इनको जगाओ और इनको हो सके तो मतलब थपेड़ भी दो। भाई क्यों इस तरह का फालतू का लोगों को बर्बाद कर रहे हो, क्यों लोगों को, गरीबों के साथ आप खेल रहे हो जब आपको खुद को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो एसएससी का रिजल्ट 7-8-10 तारीख तक तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अब आ जाते हैं कि ऐश का जो नेक्स्ट वेबिनार है उससे रिलेटेड जो नया प्लान चल रहा है, आप सबको पता चल गया है कि जो नया प्लान है आप लोगों को बताया गया कि इसी साल दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा, और ऐश और धिल्लन बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेके। तो अब देखो आप लोगों के लिए जानना क्या ज़रूरी है कि ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ऐश ऑन पैसिव नहीं ला सकता, लेकिन जितने कॉपी ट्यूबर्स है, जितने फेक लीडर्स है, समझाने में और ये मतलब आप लोगों को बताते रहे नहीं ऑन पैसिव आएगा, ऑन पैसिव आएगा, लेकिन अब क्या आ गया, नया प्लान आ गया। नया प्लान आ गया तो भाई नए प्लान में अब बोल दिया कि नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जब नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अब, लेकिन देखो ऐश जब भी बनाता है तो ज़बरदस्त बनाता है, तो नया प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, बहुत शानदार बन रहा है। अब ऐश क्या करेगा, ऐश आके आप लोगों को ये समझाएगा न्यू चैप्टर को लेके। पहली बात तो तारीफ़ करेगा कि हमने नया प्लान बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही दुनिया में अनोखा है। उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद जो कंपनसेशन प्लान है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, हमेशा दुनिया में ऐसा किसी ने देखा नहीं होता। जैसे पिछला ऑन पैसिव का भी जो आपका था प्लान कितना ख़तरनाक था ना, कि आप अपने दोस्त का 100 रुपया लेके आओ, उसमें से मैं 25 रुपये आपको 25 रुपये आपको मिल जाएगा, है ना। यही वो बोल रहे थे कि अपने दोस्त का चुरा के लाओ, अपने पड़ोसियों का चुरा के लाओ, जितना चुरा सकते हो चुरा के लाओ पैसा, उसका 25% हम आपको दे देंगे। यही उनका प्लान था। तो ऐसा ही कुछ खतरनाक प्लान इस वाले में भी लेके आ रहा है। लेकिन अभी ऐश क्या है, ऐश प्रोफेशनल हो चुका है। तो आप लोगों को क्या बोलेगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐश बोलेगा देखो मैं बहुत प्रोफेशनल हो चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं कर सकता, आप मेरे साथ वही लोग जोड़ेंगे, उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगा, या बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा, और बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग होगा, वही लोग। अगर आप ये सब कर सकते हो तो मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, हम अपनी दुनिया में खुद रहेंगे, और हम लोग एक साथ मिल के इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और गरीबी को दूर करेंगे इस दुनिया से। इसलिए अगर जो हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना नहीं चाहते उनके साथ मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, उनको मेरा ऑल द बेस्ट। अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेस होइए, आगे बढ़िए, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ आप क्या कीजिए, सब जो सीरियस इंसान है, जो सीरियस लोग हैं, जो मतलब सच में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग जुड़ेंगे। तो ऐसी बातें करके वो वेबिनार ख़त्म कर देगा। अब आप लोग कन्फ्यूजन में ये रहोगे कि अब आप लोगों के मन में रहेगा वाओ, अब कुछ ही लोगों को ले रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें जुड़ना चाहिए, नया प्लान है, नया प्रोडक्ट, ऑन पैसे फेल हो गया, कोई बात नहीं, हम इसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन ऐश ने आप लोगों के मन में ये रहेगा कि हम इसलिए जो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा शायद पुराना वाला पैसा यहाँ जोड़ देंगे या पुरानी टीम यहाँ पे दे देंगे। भाई साहब आप लोग एक चीज़ को समझो, ये ऐश इसलिए ये सब चीज़ नहीं क्लियर कर रहा है। बताओ धिल्लन ने 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत किया, क्या आप लोगों को ये बताया कि जो नया प्लान में आप लोगों का जो पैसा है वो मतलब आपको फ्री में करना है या फिर मतलब आपको पैसा दे के करना है? नहीं, इस बात को निकाल ही नहीं रहा है, और ऐश भी इस बात को इतना जल्दी नहीं निकालेगा। वो पहले घुमाता रहेगा, पहले आप लोगों को ये दिखाएगा कि भाई प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट वो है, करते करते बाद में आपको बोलेगा कि देखो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो सीरियस लोग जुड़े हैं, तो प्लान 10,000 का है, तो 10,000 मान लो 5,000 का प्लान है, तो 5,000 के प्लान के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अभी आप प्लीज़ जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हो, आप ऑन पैसिव में आपने हमारा साथ दिया था, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक काम कीजिए, 3 लोगों को अगर आप लेके आ जाते हो तो ये 5,000 या फिर ये 10,000 आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और वो 3 लोग
पेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के ले आओ फ्री में। तो इस तरह का ये प्लान करेगा, पैसे की बात आपको इस तरह की कहानियाँ धीरे धीरे करेगा। तो जब तक आप लोग मतलब तड़पते नहीं रह जाओगे ना, जब तक आप सोचोगे अच्छा मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, वैसे सोचते सोचते लास्ट में जाके कहीं ना कहीं 5 या 10 हज़ार आप गलती से सही कुछ भी करके आप डाल ही दोगे। ठीक है, तो बाकी मैंने एडवांस में बता दिया, तो आप जानबूझ के कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपको झटका धीरे से लगेगा। अगर आप नहीं करोगे, आप समझदारी से सुन लोगे तो आप इस चीज़ से बच जाओगे। उसके बाद जो अगला आएगा कि देखो, अब आप लोग ये सोचोगे कि बार बार ऐश क्यों बोलते रहता है कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, ऑन पैसिव अभी भी यहीं है, ऑन पैसिव अभी भी यहीं है। सिंपल सी बात है, देखो वो ये नहीं चाहता कि भैया जो फाउंडर्स है आप लोग सपने देख रहे हो कि पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। अगर सीधा ऐश ये बोल देगा कि देखो ऑन पैसिव ख़त्म है, ऑन पैसिव का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उसने बोला है ऐसा बात, लेकिन आप लोगों तक नहीं, ये जितने जहर फैलाने वाले दलाल कॉपी ट्यूबर्स है और दलाल जितने आपके लीडर्स है, वो घुमा फिरा के आप लोगों के मन में कुछ डाल देता है कि नहीं अभी ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव है। क्योंकि ऐश ने बस इतना बोल दिया कि ऑन पैसिव कहीं गया नहीं है, मतलब ये ऐसी बात हो गई कि उनको पता है कि बच्चा जिद कर रहा है, मुझे नया खिलौना चाहिए और मुझे ये पुराना वाला ही खिलौना चाहिए, यही अच्छा है, लेकिन वो टूट चुका है इसलिए अब उसको रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कि बाप क्या कर रहा है, बाप जाके एक नया खिलौना ला देता है, बोलता है कि भैया ये बेटा ये जो खिलौना है ये चलेगा, मैं इसको चला के दूंगा, टेंशन मत लो, तब तक ये वाला खेलते हो, ये कि इस खिलौना से खेलो। इसका मतलब बच्चे को जो लॉलीपॉप देने की काम किया है वो आप लोगों के साथ कर रहा है कि ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है। अगर वो बोल देगा ऑन पैसिव ख़त्म ही हो गया, बच्चा तो रोता रहेगा, वो खिलौना बोल देगा इसको कचड़े में फेंक देता हूँ क्योंकि ख़राब हो गया, बच्चा रोता रहेगा। अब रोते हुए बच्चे से बचने का एक ही तरीका है, अरे भैया बोल दो भाई ये खिलौना पड़ा हुआ है, प्लीज़ टेंशन मत लो बच्चा, ये चलेगा, पहले इससे खेल तो लो नए वाले से। तो बच्चा सोचेगा चलो ये रिपेयर हो जाएगा तो इससे खेल ही लेता हूँ। अब नए वाले से खेलते खेलते पुराने वाले से आदत छूट जाएगा। वही चीज़ आप लोगों के साथ होगा कि भाई अभी अगर आपको डायरेक्टली सब कुछ नहीं है बोल देने से तो आप पैसा मांगना शुरू कर दोगे, कमीशन मांगना शुरू कर दोगे, हो सकता है लीगल केस हो जाए। तो ऐसा अभी कोई भी लीगल केस नहीं लेना चाहता, इसलिए ये फालतू का कहानी आप लोगों को बोल के रखा है कि ऑन पैसिव आएगा। जब ऑन पैसिव यहीं है, इधर ही है, उधर ही है, तो भैया ऑन पैसिव क्यों नहीं आ सकता? आप बोलेगा एसएससी के साथ लगा हुआ है, तो जब एसएससी के साथ लगा है तो एसएससी उसको आने ही नहीं देगा। एसएससी का तो अभी मीडिएशन खत्म ही हो जाएगा ना, वहीं पे तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा सब कुछ, तो फिर क्या टेंशन है आपको, क्यों ऑन पैसिव लेके नहीं आ रहे हो? तो ये चीज़ समझो आप लोगों को। मतलब पहला चीज़ है कि तो जीरो टीम वाले से तो इसको मतलब नहीं है, ऐश को सीधा उसको बोल दिया कि भैया ना जीरो टीम वाले को कुछ मिलने वाला है, ना ही जिन्होंने जो आपका सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के ट्रैफिक का सपना देख के जो जुड़े थे उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ऐश को बस एक ही डर है कि जो कमीशन वाले हल्ला ना करने लग जाए। अगर कमीशन वालों ने हल्ला कर दिया तो फिर वो लीगल इशू शुरू हो जाएगा। उस टेंशन से बचने के लिए आप लोगों को बोल दिया कि ऑन पैसिव कहीं गया नहीं है, इसका मतलब आपके पैसे कहीं गया नहीं है, बल्कि वो पैसा कहीं से आने वाला नहीं है, लेकिन वो पैसा कहीं गया नहीं है। तो उस उम्मीद में आपको बैठा के रख देंगे 2-3 साल और धीरे धीरे करके, जैसे ऐश मैक्स 2010 वाला सब भूल चुके हैं, उसके बाद से कितने 50 कंपनी आ गए वो सब भूल चुके हैं, वैसे ही आप ऑन पैसिव को भी भूल जाओगे। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि फाउंडर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नए प्लान में पेमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा, या फिर डायरेक्ट 5,000 10,000 दे के जुड़ जाओ, या फिर ऐसा 3-4 बंदों को पकड़ के ले आओ जिससे आपका जो है वो फ्री हो जाए, आपका जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो आपका फ्री हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में। इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।